100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surname was obtained as follows। इस आप डेटा देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स और उसके करस्पॉन्डिंग जितने लोगों की सरनेम्स है वो यहाँ पर दिया गया है। हमें डिटरमाइन करना है मीडियन को। डिटरमाइन द मीडियन, फाइंड द मीन, ऑल्सो फाइंड द मोडल साइज ऑफ द सरनेम। मतलब मीन, मीडियन, मोड तीनों चीजों को हमें फाइंड आउट करना है दिए गए डेटा में से। सबसे पहले हम जो फाइंड आउट करेंगे वो है मोड, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन को और लास्ट में हम फाइंड करेंगे मीन को। तो मोड फाइंड करने के लिए और मीडियन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कॉलम को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना होगा। तो कॉलम को थोड़ा सा स्ट्रेच करके यहाँ पर हम एक तीसरा कॉलम को भी प्रिपेयर कर लेते हैं जो होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो नीड है वो आती है मीडियन कैलकुलेट करते वक्त। जब हम मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे तब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होने वाली है। तो उसी को ध्यान पर रखते हुए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए थर्ड कॉलम को प्रिपेयर कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तीनों कॉलम प्रिपेयर करने हैं। आपको इस तरीके से तीसरा कॉलम क्वेश्चन में ही ऐड करने का मौका नहीं मिलने वाला। तो थर्ड कॉलम जो है वो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा आप जानते हैं एक एक फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, उसके बाद ये 30 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36, 36 में ये 40 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 76 और 76 में हम 16 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 92, उसके बाद यहाँ पर 96 और ये हो जाएगा 100। और जब हम ये फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो सम टोटल है वो भी कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए। तो ये 100 इक्वल्स सिग्मा एफ हो गया। अब हम सबसे पहले मोड को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ग्रुप डेटा के लिए जो हमारा मोड के लिए फॉर्मूला होता है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा आप देख पा रहे हैं मोड का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H, जहाँ पर H का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें फाइंड आउट करना होगा। तो मॉडल क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं 40, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही हमारा क्या बन जाता है, मॉडल क्लास बन जाता है। तो ये क्लास जो है वो हमारा मॉडल क्लास है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 to 10 मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 7। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो है हमारा 40। उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये जो मॉडल क्लास है उसके प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर हम लिख देंगे 30 को। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास जो होगा हमारा F2। तो F2 की जगह पर हम रख देंगे कितना हो जाएगा F2, तो ये सक्सीडिंग मतलब ये 40 के आगे सक्सीडिंग कौन सा आ रहा है 16, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16 को। तो ये हो गया 16। अब जैसा फॉर्मूला में देख पा रहे हैं हमें H भी फाइंड करना होगा, मतलब क्लास इंटरवल को भी फाइंड आउट करना होगा। तो क्लास इंटरवल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो H इक्वल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जो है वो कितनी है 4 और लोअर लिमिट है 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 माइनस 1, तो क्लास इंटरवल जो हमें मिलेगा वो होगा 3। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब ये सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में हम इनपुट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला में इनपुट करना स्टार्ट करते हैं। L के जगह पर हम लिखेंगे 7 को, प्लस F1 के जगह पर हम लिख देंगे 40, F0 की जगह पर हम लिख देंगे 30 को, और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय F1। F1 कितना है 40 माइनस F0, F0 इज 30 एंड माइनस F2 इज 16 मल्टीप्लाइड बाय H। H कितना है हमारा 3। अब आगे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। 7 प्लस 40 माइनस 30, न्यूमरेटर पर कितना हो जाएगा 10, डिनोमिनेटर पर 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 80, और माइनस 30 माइनस 16 कितना हो जाने वाला है माइनस 46, और मल्टीप्लाइड बाय 3 एज इट इज रहने देंगे हम। ठीक है, आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम इस वैल्यूज़ का। तो आप देख पा रहे हैं 7, उसके बाद है प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, जैसा आप न्यूमरेटर पर देख पा रहे हैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 30,
और डिनोमिनेटर पर 80 माइनस 46 करने पर जो वैल्यू मिल रही है वो है 34, और जब हम 30 डिवाइड बाय 34 जब हम करते हैं तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो है 0.88। तो यहाँ पर हमने रख दिया है 0.88, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ही आपको कैलकुलेशन करना है। दोनों को ऐड करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है 7.88, जो है हमारे मोड का आंसर, मतलब मोड जो है वो आने वाला है 7.88 लेटर्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7.88 लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मोड को कैलकुलेट किया है। मोड के कैलकुलेशन के लिए CF की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें CF की रिक्वायरमेंट होगी मीडियन के कैलकुलेशन के लिए। तो अब हम आते हैं मीडियन पर। तो मीडियन के लिए जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है और जो फॉर्मेट आपको याद रखना है वो फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखते हैं मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है। तो वो है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f मल्टीप्लाइड बाय h। ये फॉर्मूला आपको लर्न बाय हार्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको सबसे पहले मीडियन में कैलकुलेट करना होता है सिग्मा f को, जो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होता है और उसे ही कहा जाता है कैपिटल N। वो कितना आया है देखते हैं, तो वो है 100। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू सिग्मा f इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे 100 को। अब 100 n/2 मतलब 100/2, 100/2 करने पर वैल्यू मिलती है 50। अब ये जो 50 आई वैल्यू, उसी के बेसिस पर मीडियन क्लास को डिटरमाइन करेंगे। तो CF हम देखेंगे अब इसके लिए। तो हम आते हैं CF पर। तो CF पर जो 50 से बड़ा है, मतलब 50 आप देख पा रहे हैं 36, और 36 से बड़ा क्या आ रहा है 50, मतलब ये जो वैल्यू है 76, ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो मीडियन क्लास या इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वही हमारा क्या बनता है मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, तो वो क्या होता है हमारा 7 to 10, ये बनेगा हमारा मीडियन क्लास। इसको यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं, ये है हमारा मीडियन क्लास। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, तो L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना होगा, आप देखिए यहाँ पर है मीडियन क्लास और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। उसके बाद आ रहा है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास में क्या आ जाएगा 7 to 10, अपर लिमिट इज 10, लोअर लिमिट इज 7, तो 10 माइनस 7 करेंगे हम। तो 10 माइनस 7 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 3, जो है क्लास साइज h। उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 40, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 40, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40। उसके बाद आ रहा है CF, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है ये हमारा मीडियन क्लास, और इसके करस्पॉन्डिंग जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 36, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 36 लिख देंगे। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में इनपुट करके मीडियन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए आगे कैलकुलेशन करते हैं। L के जगह पर हम रख देंगे 7 को, n/2 जो है वो है हमारा 50, CF जो है वो है हमारा 36, और डिनोमिनेटर पर स्मॉल f जो है वो है 40, और h के जगह पर हम रख देंगे 3 को। उसके बाद 7 जो है एज इट इज़, 50 माइनस 36 करने पर वैल्यू मिलती है 14, और डिनोमिनेटर पर ये है 40 और न्यूमरेटर पर यहाँ पर है 3। अब आगे सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। तो आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमें न्यूमरेटर को ऐड मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 7 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है वो कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 42 अपॉन 40। अगेन 7 जो है वो एज इट इज़। अब 42 अपॉन 40 या 42 डिवाइड बाय 40 करने पर वैल्यू कितनी आती है, तो वो आ जाएगी 1.05। तो 7 प्लस 1.05 करने पर वैल्यू आती है 8.05 लेटर्स। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 8.05 लेटर्स। तो यही है हमारे मीडियन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मीडियन को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लास्ट में जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो है मीन के लिए। तो आते हैं मीन के कैलकुलेशन पर। अब मीन जब हमें ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करना हो, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास इंटरवल है, मतलब ये ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा के लिए जब आपको मीन कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास है 3 मेथड्स। वो 3 मेथड कौन सी है, तो फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड।
डेविएशन मेथड। अब कौन सी मेथड को अप्लाई करते हुए हम मीन को कैलकुलेट करेंगे? जब वैल्यूज छोटी होगी तब हम डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैल्यूज जो है वो छोटी नहीं है, बड़ी है, जैसे 30, 40 बड़ी वैल्यूज आ रही है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड को हम यूज नहीं करेंगे। अब अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन तो हम देखेंगे क्लास इंटरवल को। तो क्लास इंटरवल आप देखिए सभी में सेम है, 3 के क्लास इंटरवल है, इसीलिए यहां पर हम जो मेथड यूज करेंगे वो है स्टेप डेविएशन मेथड। और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको 6 कॉलम्स को प्रिपेयर करना होता है। 6 कॉलम्स को आपको प्रिपेयर करना होता है कुछ इस तरीके से, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको 6 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और ये कॉलम्स को प्रिपेयर कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होती है वही हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स। तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ लेटर्स, और सेकंड कॉलम पर आएगा नंबर ऑफ सरनेम्स। नंबर ऑफ सरनेम्स जो है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसको इंडिकेट किया जाता है FI से। उसके बाद थर्ड कॉलम जो आता है वो है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है XI से। और मिड वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने पर हम मिड वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद फोर्थ कॉलम आता है डेविएशन के लिए, और डेविएशन का फॉर्मूला है DI इक्वल्स XI माइनस A। और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं UI, जो होता है स्टेप डेविएशन को इंडिकेट करता है। इसका फॉर्मूला है UI इक्वल्स XI माइनस A अपॉन H। और जो हमारा लास्ट कॉलम होगा वहां पर हम FI UI कॉलम का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो क्वेश्चन में से हम ये इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे, तो फिल करना स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ लेटर्स पर। तो सबसे पहले आ जाएगा 1 to 4, उसके बाद है 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, और होगा 16 to 19। यहाँ तक हमें डेटा दिया गया है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ सरनेम्स है वो भी हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो है 630, 40, 630, 40। उसके बाद दिया है 16, 4, 4, 16, 4 और 4। अब हम मिड वैल्यू XI को डिटरमाइन करेंगे कैसे, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज 4, 1 प्लस 4 इज 5, एंड 5 अपॉन 2 मीन्स 5 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू मिलती है 2.5। उसके बाद अब जैसा देख पा रहे हैं क्लास इंटरवल सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 3 3 ऐड करते चले जाएंगे। तो 2.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5.5। उसके बाद यहाँ पर आएगा 8.5, उसके बाद आ जाएगा 9, 10, 11.5, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 14.5 एंड देन 17.5। तो यहाँ पर हमने XI कॉलम को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम DI कॉलम को प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ पर XI माइनस A करना है। A होता है हमारा अज्यूम्ड मीन। तो सेंटर पर वैल्यू क्या आ रही है, तो 8.5 और 11.5, ये दो वैल्यू सेंटर पर आ रही है। हम A कैसे अज्यूम करते हैं, तो XI कॉलम में जो वैल्यू सेंटर पर आ रही हो उसे हम A अज्यूम करते हैं। तो सेंटर पर है 8.5 और 11.5, हम दोनों में से किसी भी वैल्यू को A अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं A अज्यूम कर रहा हूँ 8.5 को, जो होगा हमारा A। तो ये हो जाएगा A इक्वल्स 8.5। अब क्या करना है हमें, तो XI माइनस A, 2.5 माइनस 8.5 करने पर क्या वैल्यू आती है, 2.5 माइनस 8.5 करने पर वैल्यू आती है -6। उसके बाद वैल्यू मिलेगी हमें -3, 0, 3, 6, और यहाँ पर वैल्यू मिलती है हमें 9। अब जानते हैं आप जैसे H ऑलरेडी, H क्या है, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो H की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है जो है 3। अब सिंपली हमें इस DI कॉलम को 3 से डिवाइड करना है, तो -6 अपॉन 3 करने पर वैल्यू हमें मिल जाएगी -3 2 ज़ा 6, तो -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब हम करेंगे FI कॉलम और UI कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -12। बहुत ही ध्यान से करना, कहीं ये वैल्यू को ये वैल्यू से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये गलती ज़्यादातर स्टूडेंट्स की होती है, जो आपको ध्यान रखना है। 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -12, 30 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -30। उसके बाद 40 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 16, 4 2 इज 8 एंड 4 3 इज
12। अब हमें क्या करना है, FI/UI जो कॉलम है उस कॉलम का हमें समेशन करना है। FI/UI कॉलम का हम समेशन करेंगे तो इसका समेशन करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो है -6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा FI/UI और हमें FI कॉलम का समेशन करना है जिसका आंसर हमें मिलता है 100। तो ये हो गया हमारा सिग्मा FI। अब मीन स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू कैलकुलेट करने के लिए सारी वैल्यूज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो एक्स बार जो फॉर्मूला है स्टेप डिवीजन के लिए वो फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो वो है a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन FI/UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाय H। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय H यहाँ पर करेंगे। A की वैल्यू जैसे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है जो है 8.5 प्लस सिग्मा FI/UI की जगह पर हम रख देंगे -6 को और अपॉन सिग्मा FI की जगह पर हम रखेंगे 100 को और H है हमारा 3। अब ब्रैकेट को ओपन करते ही प्लस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8.5 अगेन एज इट इज -6। अब यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाने वाला है, 18। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 18 को, ये कितना हो जाएगा 18 और अपॉन 100। अब 100 अपॉन 18 करने पर क्या वैल्यू मिलेगी हमें, तो वैल्यू मिलती है 0.18। तो 8.5 माइनस 0.18 करने पर जो हमें आंसर मिलता है वो है 8.32 लेटर्स। तो ये हो गया हमारे मीन का कैलकुलेशन और हमने यहाँ पर मीन को कैलकुलेट कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली फुल फ्लैश क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मतलब 14.1, 14.2, 14.3 आपको अच्छे से क्लियर है और पूरा रिवीजन सिर्फ ये इसी क्वेश्चन के साथ आपका हो सकता है। जो मीन पे आपको खास बातों का ध्यान रखना है वो क्या है कि हम पहले तो कौन सी मेथड को यूज करेंगे, डायरेक्ट अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट कब हम यूज करते हैं, जब वैल्यूज काफी छोटी हो, मतलब सारी वैल्यूज जो है हमारे क्लास इंटरवल की और FI की वो 20 से कम हो तो आप डायरेक्ट मेथड को यूज कर लेना, तब वो ज्यादा आसान रहेगी। और अगर 20 से ज्यादा है तो आपको सोचना होगा अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन। अगर क्लास इंटरवल सभी के सेम हो तो आप यूज करेंगे स्टेप डेविएशन को, और सभी के अगर क्लास इंटरवल अलग अलग हो तो तब आप यूज करना अज्यूम्ड मीन को। ठीक है, तो ये था मीन के लिए बात। उसके बाद आपने देखा मीडियन। जो मीडियन में खास आपको याद रखना है ये फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए, और इसमें भी जब आप n/2 को कैलकुलेट करते हैं तो उसके जो मोर देन वाला CF होगा वही हमारा क्या बनता है, मीडियन क्लास। ये बात आपको खास याद रखनी है। और मोड के लिए सिंपल आपको मोड का जो एक बड़ा सा फॉर्मूला है वो अच्छे से लर्न बाय हार्ट रखना है। मॉडल क्लास हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वही हमारा मॉडल क्लास होता है। तो यहाँ पर हमने मीन, मीडियन, मोड का कैलकुलेशन कंप्लीट किया है। आई होप एंड आई नो आपको जरूर से वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए ज्ञान में एप्लीकेशन के साथ में बने रहिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।